पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग चुने हुए होते थे कि उनको ही शिक्षा दी जाएगी। उस समय की नाटक है, लेकिन तब तक जो है अंग्रेजों का शासन अपने देश में हो जाता है। अंग्रेज इस बात को नहीं जानते हैं कि इस भारत देश में ऐसी व्यवस्था है। उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, अमीर गरीब हर प्रकार के, हर धर्म के जात के लोग होते हैं। वहां पर एक नौकर जो है माली, जो ज्योतिबा राव के फुले के पिताजी होते हैं, वो उनके घरों में, क्योंकि फुले मतलब होता है फूल वाला, फूल मतलब माली, तो ज्योतिबा राव फुले के पिताजी जो हैं वो अपने घर में काम कर, उनके अंग्रेज के घर में काम करते हैं और अंग्रेज देखता है, उसकी नजर अचानक पड़ती है, क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा बेटा होता है, तब उनकी नजर पड़ती है और शुरुआत होती है कहानी से स्टार्ट। ध्यान दीजिए, पहले काम करो, काम करो। हाउ मिस्टर गोविंद राव, लिसन टू मी। ये मैं क्या देखता, ये तुम्हारा लड़का है? जी साहब, ये हमारा लड़का है। क्या आज पढ़ने नहीं जाएगा? अरे साहब, हम लोगों को पढ़ने कहाँ लिया जाए? हम आप लोग की सेवा के लिए पैदा हो और सेवा करत कर मर जात। हमें तो मंदिर जाके पूजा भी पाठ ना कर दे। मिस्टर मुंशी, यस सर। What are you saying, गोविंद राव? I mean, गोविंद राव क्या कह रहा है? Sir, Govind Rao is saying that gaining of knowledge and education is totally banned for his Hindu category Sudrat. Sir, गोविंद राव कह रहा है। रुको रुको एक मिनट, ये मुल्ला देखो क्या बताएगा, समझ पाओ कुछ अंग्रेज? फिर से बताओ जरा मुल्ला। हाँ अंग्रेजी बोलो। Sir, Govind Rao is saying that gaining of knowledge and education is totally banned for his Hindu category Sudrat. हिंदी साहब? हाँ। सर, गोविंद राव कह रहे हैं कि इनके शूद्र समाज के लिए पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा है और इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। Are you saying? क्या इंडिया में स्टडी बैन है? यस सर, यहाँ पर 4 वर्ड हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनमें सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने का अधिकार है, शूद्र को नहीं। How shame! तुम अपने लड़के को पढ़ाएगा? नहीं साहब, हम ऐसा करब तो मारे जाए। अगर तुमने अपने लड़के को नहीं पढ़ाया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अरे साहब, ऐसा मत करिए, आप एक सहारे हमारी रोजी रोटी चलत। आप अगर ऐसा करियो तो हम का खाए, अपने लड़के को का खवाए? ईशो के तुम अपने लड़के को एडमिशन कराएगा। अगर तुमने अपने लड़के का एडमिशन कराया तो हम तुम्हारे लड़के का एडमिशन फीस हम देगा। जी सर। मिस्टर मुंशी। यस सर। तुम इस लड़के का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में कराएगा। जी सर। ओके ओके सर। धन्यवाद मोर, जो हमारा लड़का पढ़ जात, कुछ बन जात। चलो गोविंद राव। एक मिनट देखिए, ध्यान देना, ये अंग्रेज हैं, ये इनका देख लो, सलाह देख लो। उठाओ भैया ऊपर बंदूक। ये देखिए, ये अंग्रेजों की व्यवस्था है। और ये जो है मुंशी उनके हैं, अब्दुल गफ्फार, क्या नाम है? हाँ, ये मुंशी हैं उनके, क्योंकि उनमें नहीं समस्या थी, दिया जाता है। और तो अंग्रेज ने कहा अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तुमको जो है नौकरी से निकाल देंगे। तो फूले बोले, गोविंद राव, क्या नाम? गोविंद राव फूले बोले कि भाई नौकरी से न निकालो, अगर हमारे लड़के को पढ़ा देते हो, फीस भी दोगे तो हमको पैसा भी मिलेगा, हमारा बच्चा भी पढ़ जाएगा, तो दोनों बल्ले बल्ले हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अब आगे अंग्रेज ने ऑर्डर दिया कि जाओ इनका नाम लिखा कराओ। हाँ। चलो गोविंद राव, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कराते हैं। चलो माइक रख, ठीक रख दीजिए। ये बच्चे चले जाते हैं, अंग्रेज भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। और आगे देखिए, स्कूल में पहुंचते हैं, अध्यापक बैठे हुए हैं और उधर मुंशी जो है लेकर के गोविंद राव को जाता है। और वहां पर क्या बातचीत होती है, बहुत बड़ी दयनीय बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना आसान बात नहीं था, लेकिन पढ़ाई हुई, पढ़े भी,
जब वो पढ़े तो हम पढ़े, और जब हम पढ़े तो फिर आगे बढ़े। इसलिए आगे नंबर आता है वही कि अध्यापक, क्योंकि स्कूल में घुसना मना था तो स्कूल खुल कैसे जल्दी जाई। सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना, जब स्कूल हम देखे ना रहा है तो स्कूल में घुस कैसे जाई। तो समस्या दोनों है। इधर स्कूल खुल गया, मास्टर साहब बैठे हैं कुर्सी पर, पर्दा खुलता है। हेलो। हाँ तो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे? देखिए मास्टर साहब, हेलो इधर देखिए क्या पढ़ेंगे आज। छोटा बड़ा। कल क्या हमने पढ़ाया था? अंग्रेजी के शब्द कुछ। अंग्रेजी के शब्द कौन से पढ़ाए थे? ABCDFGHIJKLMNOP। बड़े लोग और तेज हैं। पूरा पढ़ाओ जितना पढ़ाए रहा चल पढ़ा। मास्टर जी हम पढ़ाए। हाँ तुम पढ़ाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जो तो पढ़ जाइए अब, जो तो पढ़ जाइए। अब तुम पढ़ाओ आगे वाले। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हाँ देखिए ये बात ये है, हम लोग जब अब पढ़ा रहे हैं ना तो जौन लड़का बैठ के बोल दे तारी थप्पड़ मारी दे। पहले सब मास्टर मारते हैं ना, क्योंकि अब जो है जरूरी नहीं हम कोई मौसिया में पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कोई के पप्पा पढ़ा रहे हैं। तब का रहा है वो उनके मौसिया, वो उनके फूफा, वो उनके मामा, ये वही पढ़े वाले वही पढ़ावे वाले। अब पढ़े वाले और हैं, पढ़ावे वाले और है। तो सम्मान बतावेगा, चाहे वही हो चाहे हम, सबका सम्मान की एक दूसरे का सम्मान करिए। अब वही पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़े रहे, कोई समस्या नहीं, न खड़े भी न बैठ भी, कुछ है। लेकिन आप लोग डरते हैं इस बात का। तो तब तक गफ्फार बेग, हाँ चलिए ये मुंशी जी पहुंच जाते हैं, आगे देखें क्या होता है। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ यहाँ? अरे इनके बच्चे का एडमिशन होना है। अरे तो वहीं करवा लेते, अपने ही मदरसे में क्यों नहीं करवा लेते अपने बच्चे का? उधर बैठो। नहीं ये गोविंद राव का बच्चा है। अच्छा अच्छा गोविंद राव, तो हो ही जाएगा। चलो बैठो। मुल्ला जी तुम इधर बैठो, तुम सब लोग इधर बैठो। हाँ देखिए जैसे गोविंद राव नाम सुना तुरंत उन्होंने बैठा लिया, कोई समस्या उनको नहीं हुई। गोविंद राव मतलब गोविंद राव कौन गोविंद है क्या पता। अब देखिए बैठो बैठो, अभी हम कर रहे हैं तुम्हारा सबका एडमिशन। मास्टर जो नीक लागो तो तुम ताली बजा दो एक बार। हाँ हाँ तो बच्चे का क्या नाम है? जी ज्योतिबाराव फूले। ज्योति फूले के पिता का क्या नाम है? गोविंद राव फूले। गोविंद राव फूले। फूले की उम्र क्या है? 6 वर्ष। और फूले की जात? माली। अरे माली? अबे शूद्र, अछूत्र कहीं का नष्ट कर दिया पूरे स्कूल को। तुझे पढ़ने का अधिकार कहाँ है? माली, माली तो शूद्र है, तुझे पढ़ने का अधिकार कहाँ है? अपने बच्चे को वहीं जाकर एडमिशन करवाना होता। तुम मुल्ला इधर आ। अरे बाप कत्ता गर्जा मास्टर। तू कह रहा था मैं कलेक्टर साहब के वहां से आया हूँ। हाँ तो क्या? अगर जो तुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कुर्सी पर ही नहीं बैठने देता। अरे पंडित जी सुनिए, आपको इस बच्चे का एडमिशन करना होगा। अंग्रेज कलेक्टर साहब का आदेश है। अंग्रेज कलेक्टर का आदेश है? अंग्रेज के बापा हुआ जाए हम तब भी नहीं इस बच्चे को पढ़ाएंगे। आपको इस बच्चे का एडमिशन करना होगा तो करना होगा। स्कूल तो मेरा अपवित्र कर दिया है। अब मुझे बच्चों इधर सुनो, जाओ गौमूत्र लेकर आओ, स्कूल को पवित्र करना है। और तुम सब लोग चले जाओ, भागो भागो। देखिए स्कूल में जाते हैं, जैसे सुना फूले, ओ देखो गजानन मुद्रादि सेवितम कपित जम्बू ओह दया, ओह दया। कार्यक्रम नमामि विग्रह सब व्यवस्था। पवित्रम पवित्रम ओह। पवित्रम। सब पूरी व्यवस्था लेके आएंगे पहले, मतलब टाइम ना लाग, सब व्यवस्था सब कह के देख। भाई ताली बजा दो अगर समझ में आवा हो। ठीक ये थी, क्योंकि वो फूले माली जाति के थे, शूद्र जाति के थे, इसलिए उनको पढ़ने मना कर दिया गया। लेकिन स्कूल भी पवित्र हो गया, मास्टर जी छुट्टी ले ली, घर चले गए। उधर जो देखिए जब अंग्रेज, हाँ, चलिए हाँ ठीक।
उधर जो है मुल्ला जी जो हैं वो जाते हैं अंग्रेज को बताते हैं कि देखिए अंग्रेज साहब आपके जमाने में अभी भी नाम लिखा नहीं जाता है, नहीं पढ़ाए जाते हैं। और फिर अंग्रेज देखिए, क्योंकि अंग्रेजों का अगर अलग बात है अंग्रेज कैसे थे वो अलग बात, लेकिन हम जानते हैं अगर अंग्रेज नहीं होते तो शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलती, ये गारंटी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हीं की बदौलत हम लोग पढ़े। और जो रेल आप देख रहे हैं तो ये उन्हीं की देन है, उसी को घटा बढ़ा दी जाती, सरकार बढ़ाती है, कुछ आगे बदलाव नहीं कर पाई, उसी में सब रह गए। तो बात आई, हाँ पहुंचे मुल्ला जी और देखिए क्या बताते हैं, बहुत दर्द भरी। गोविंद राव रो कर बताते हैं, गोविंद राव रोने लगते हैं और कहते हैं मुंशी यस सर। व्हाट हैपेंड? अरे साहब हम कहत रहन कि हमरे लड़के एडमिशन ना करे हैं, आप जबरदस्ती भेजो, वहाँ हमका मार मार भगा दें, ऐसे में यहाँ इका कैसे पढ़ाई हम? क्या वो टीचर ऐसा बोलता है? यस सर, ऐसा ही बोलता है। क्या क्यों एडमिशन नहीं करेगा? जी साहब। चलो हमारे साथ चलो, हम भी देखता है कैसे नहीं एडमिशन करता है। देखिए अंग्रेज को गुस्सा आ जाता है और तुरंत जो है कहता है चलिए हम चलते हैं, देखे मास्टर कैसे एडमिशन नहीं करेगा। हाँ बना ठीक बंद। अब अंग्रेज जो है इधर से अंदर बना है। हाँ अब बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जो जिधर जा रहा है उसके लिए कठिन है, लेकिन संभल संभल करके चलेंगे आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब इधर जो है टीचर फिर बैठे हैं, उधर अंग्रेज जो है तुरंत सा आ जाता है और बात होती है। देखिए अंग्रेज पूरे लाल लश्कर के साथ आता है। चलिए और क्या कहता है? बोलिए स्टार्ट बोलो। अरे पंडित जी अंग्रेज कलेक्टर साहब आए हैं। अरे तो अंदर भेजो उन्हें। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए सर। देखिए तुरंत अंग्रेज का जलवा, तुरंत उनको बैठा लिया। बैठिए सर। बैठ गए। साहब आपने कष्ट क्यों किए? अगर जो आप खबर कर देते तो हम ही आ जाते। इट्स ओके, टेल मी दैट यू आर नॉट एडमिशन दिस चाइल्ड। तुम इस बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं कर लेता? अरे साहब तुम्हें नहीं पता, ये शूद्र है और अछूत्र है, मैं इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, तभी हम इसका एडमिशन नहीं करें। शट अप, तुमको इस बच्चे का एडमिशन करना पड़ेगा। अरे साहब इसका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमने इस बच्चे का एडमिशन नहीं किया तो हम तुम्हारा वेतन रोक देगा। अरे साहब ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। ऐसा नहीं करना। यो कलेक्टर वा का कह रहा है, हमार बतावत वेतन है रोक दी। जो का करी, अगर जो हमार वेतन रुक जाये तो हमार बच्चे हमार भूखे मर जाये हैं। यो कहा कह रहा है कलेक्टर वा, अगर जो इसका एडमिशन नहीं कर पाए तो हमार तो बच्चे भूखे मर जाये हैं। और हमारी पंडिताइन तो बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। यह चिंता देखो पंडिताइन इनका है। हमारी पंडिताइन तो महीना में यहाँ साड़ी 4 खरीदती हैं और 15 दिन में मेकअप के सामान खरीदते हैं। जो कहाँ थी आई और वह 22 तारीख के हमारे तारे के तिलक है और के बाद बारात 25 के यहाँ है, वही तो बहुत पैसा लगी। इतने अच्छा है हम इनका एडमिशन कहे दी थी, एहम खैरियत है, नहीं तो बहुत ज्यादा हमका जो तो झंझट डाल दी। देखिए सोच लेता है, जो मास्टर है सोच लेते हैं तुरंत और कहते भैया खर्चा कहाँ चली, तुरंत व्यवस्था बदल देते हैं और एडमिशन की बात आ जाती है। हाँ तो कलेक्टर साहब हम बच्चे का एडमिशन करने को तैयार हैं। ठीक है गोविंद राव, तुम इस बच्चे को रोज स्कूल भेजना। ओके जी सर। और मुंशी यस सर। तुम इस लड़के का देखभाल करेगा। जी सर। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। जी सर। ओके ओके सर। आई एम गोइंग नाउ। इनते बता दो टाट पट्टी सबका रहत लई है, यहाँ कुछ नहीं मिली।
चलो चलो कोई बात नहीं, नाव तो लिख गवा। चलो एक काम, एक कदम तो बढ़ गवा। चलिए इस तरह जो है, हाँ चलिए छोड़ो, चलिए छुट्टी हो गई। एक कदम उन्होंने रख दिया। देखिए आप शुरुआत जब करेंगे, अगर आपको कहीं जाना है तो एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बढ़ गया, नाम लिख गया। अब आगे कहानी शुरू होती है। देखिए गांव के लोग सुनते हैं, और जैसे सुनते हैं तो आनंद राव, उनको ज्योतिबा राव के पिताजी को तुरंत जो है धमकी देने कुछ लोग पहुंच जाते हैं कि अगर तुम कहूं पढ़ाए लड़के के लिए हो तो सोच लिहो क्या हो। देखिए क्या होता है, बैठे अपने घर में है। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ। अरे यार भाई, अब तो गोविंद राव क्या लड़कवा पढ़े लाग। अगर जो ऐसा चली तो सारे शूद्र पड़ जाए तो हमारे सबकी गुलामी को करी। हाँ भैया, यह तो बात सही है। हमारे सबकी गुलामी को करी जो पड़ जाए शूद्र लोग। अब तो बहुत खराब काम होएगा। धोती खुली जात, लेकिन टेंशन बहुत है कि पढ़ गई है। तो देख लो, धोती खुले लेकिन टेंशन बहुत है, खुली गई है कि हमारे को हो गुलामी को करी। यह हाल है, चलक तरसत है, लेकिन हाल देखो, मतलब जोश वह है कि हमारे यू काम को करी। देखो ऐसे चली तो हमारे सबकी गुलामी को करी। हाँ भैया, यह तो बात सही। चलो उनका सबका धमकाओ नहीं तो पढ़ा दे, तो फिर उनका लड़का आइडिया में बनी गवा तो हमारे सबकी गुलामी को करी। चलो भैया फिर चलो चलो उनका धमकी देगा। इधर से वो तुरंत पहुंच जाते हैं सोचने। बस तब तक गोविंद राव बैठे होते हैं। धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा आपको दिखाएंगे लेकिन अच्छा लगेगा आपको, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, गोविंदा, ओ गोविंदा, कहा गोविंदा गोविंदा लगाए हो? गोविंद राव नाम है, शुद्ध से नाम कहो, अनाप शनाप बकरे होती देर। हमका सिखावे चले हो का? सुना है तुम अपने लड़कों को पढ़ा रहे हो? और का? अंग्रेज कलेक्टर साहब का आदेश है। अंग्रेज कलेक्टर साहब का आदेश हो चाहे जी का आदेश हो, अपने लड़का पढ़ाई बंद कर दो ना। तुमका मार डरा, तुम लड़कों को मार डरा ना। अंग्रेज कलेक्टर साहब नाम लिखे ना का, समझ मारा? अंग्रेज कलेक्टर दूरे रखे हैं, तुमका पहले मार डरा बता दे, नहीं तो अपने लड़का पढ़ाई बंद करवा दो। बस तुम जल्दी बंद करवा, मार डरा। अरे साहब, हम नहीं पढ़ाई रहा है। अंग्रेज कलेक्टर साहब जबरदस्ती नाम लिखा देने का। अब आप लोग कहते हो तो पढ़ाई नहीं भेज, पढ़ाई ना टिटहिरी का तेज बोल रही है। अरे हाँ पढ़ाया ना अपने लड़का। अरे नहीं भेजा। देखिए ऐसा ना करें। जा रहे ना, कल पढ़ाई ना बच्चे जा रहे हैं। देखिए इधर गोविंद राव का बच्चा पढ़ने जाता है। जैसे पता चलता है, कुछ लोग गांव के जो कहते हैं नाम नहीं लिखा जाएगा, धमकी देते हैं। फिर गोविंद राव डरा जाते हैं और कहा फिर नहीं पढ़े। लेकिन फिर उधर जो है अंग्रेज जो है वो अंग्रेज चले जाते हैं, बदली हो जाती है तो नहीं पढ़ाते हैं। बाद में फिर अंग्रेज लौट करके आते हैं वो, तब फिर उनका नाम लिखा जाता है, उनका नाम लिखा जाता है और वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ज्योतिबा बड़े होने लगते हैं। उनका बेटा ज्योतिबा बड़ा होता है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। अब उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें एक उनका दोस्त ब्राह्मण मित्र भी है जो उनका पक्का साथी है। वो उनके पास आता है और अपनी बात रखता है और क्या कहता है, अच्छा उसके पहले जो है हाँ, ज्योतिबा भैया कहाँ आवाज हमारा गला बैठ गई। ज्योतिबा जो है मित्र आता है, उसके पहले वो पास होते हैं तो अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले से बात करते हैं और उनके बाद उनसे क्या बातचीत करते हैं और क्या कहते हैं, पास होते हैं। हाँ चलिए जोरदार तालियां सावित्री बाई फुले के लिए। अरे सावित्री, देखो देखो सावित्री, मैं पास हो गया। ये रहा मेरा अंक पत्र। देखे देखे हाँ। बोलिए। अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, काश मैं भी पढ़ लेती होती। अरे सावित्री, बस इतनी सी बात, इसमें क्या हुआ? तुम चाहो तो अपन लो। अब कौन मुझे पढ़ाएगा?
कैसे मैं पढ़ पाऊंगी? अरे मैं पढ़ाऊंगा सावित्री तुम्हें, तुम पढ़ोगी क्या? आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं अवश्य पढ़ूंगी। हाँ मैं जरूर पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं अवश्य पढ़ूंगी। शाबाश सावित्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बात, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बंद कर। ये देखिए सावित्री से सावित्री कहती मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, तो कहता मैं ज्योतिबा राव कहते मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा जितना तुम पढ़ना चाहो। लेकिन फिर वो बात तय हो गई। गोविंद राव के लड़के जो ज्योतिबा बड़े हो गए हैं, उनके कई सारे दोस्त हैं और ज्योतिबा अपने घर में बैठे हुए होते हैं। तब तक उनका एक ब्राह्मण मित्र शादी का निमंत्रण कार्ड देने आता है और उनसे बातचीत होती है। नमस्कार ज्योतिबा। नमस्कार नमस्कार। ये और देखिए भाई, उनका मित्र है। और बताओ भाई क्या हाल चाल है? और सब ठीक है, और अपना बताओ। और सब बढ़िया है भाई, और सब बढ़िया है। और सब ठीक है। और बताओ भाई, बहुत दिन बाद आए हमारे घर। अरे भाई क्या करें, सब हमारी शादी है। अच्छा, तो अच्छा। हम कहें आप हमारे जिगरी दोस्त हो, तो हम सोचे कि निमंत्रण आपको देते ही चले। अरे वाह भाई, बहुत खुशी की बात है। वाह भाई वाह। तो भाई आप हमारी शादी है तो आपका निमंत्रण है भाई। अरे पर भाई, आप तो ब्राह्मण वर्ग के हो, हम तो शूद्र वर्ग के हैं, हम आपकी बारात में कैसे आ सकते हैं भाई? अरे भाई आप हमारे जिगरी दोस्त हो स्कूल के, आपको हर हालत में आना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप कहते हो तो मैं जरूर आऊंगा आपकी बारात में। ये लो भाई अपना निमंत्रण, आना है भाई फिर। ठीक है भाई, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है भाई, फिर चलते हैं, हमको दूसरी अरे जगह भी भाई, जाना है। क्या बात कर रहे हो? आप तो हमारे प्रिय मित्र हो, कुछ नाश्ता पानी करके जाओ, ऐसे नहीं बन पाएगा। अरे भाई नहीं, हमको देर हो रही, हमको चलना दो। अरे भाई कुछ करके जाओ नाश्ता पानी। चाय तो रखिए साथ लाए दे। अरे जाओ, देर हुई जी, जाओ। ठीक है। देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था थी, ये दोनों इतने बड़े मित्र थे कि घर में खाते पीते थे, आराम से रहते थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, इनको में कोई समस्या नहीं थी। और उधर उनको न्योता मिलता है, और न्योता मिलता है तो क्या होता है, ज्योतिबा भी खुश हैं कि वाह भाई बारात जा रहे हैं, मजा आएगा। अब उधर जो है बारात स्टार्ट होती है। बाटे तारीख 4 के 40 गाड़ी लाइन दुल्हा वाली थार से। हाँ तगड़ा लगन बाटे तारीख 4 के, चाहे हो इंटरलॉकिंग चाहे हो खड़ंजा, लौंडे कूद के माटी खची है। जल्दी बारात आ जाए भैया, जल्दी। दूर रहा डीजे से, खाली बराते नचिए, सभी लोग बैठे रहिए। ए बेटा एक बात बताई हो, छत से देखा चोरी से दुल्हन दुल्हा मारी मुस्की, छोट नचनिया दूर रहा पिए विस्की। ए भाई जरा किनारे रहिए, किनारे बारात आ रहे। छत से देखा चोरी से दुल्हन दुल्हा मारी मुस्की, छोट नचनिया दूर रहा पिए से बड़ा रिस्की। चाहे हो डीजे बाजा चाहे हो रोड लाइट, एयर जनरेटर थकी है। हाथ जोड़ के निवेदन बात, घराते दूर रहा डीजे से, खाली बराते नचिए, घराते दूर रहा डीजे से, खाली बराते नचिए। ए बराती क्यों नाचेंगे, हटाओ तो कोई। पैसा लेके आई बाजा बाजे पूरी नाइट पे, आंख मूंद के अभिनव का मरी है डिस्को लाइट पे। बारात पूरी उड़ी सब आएगा, व्यवस्था सब है। आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बारात
भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके, आए हम बाराती, बारात लेके, जाएंगे तुझे भी। ए भैया, भाई बहुत बड़ी बारात, दुल्हा भैया बहनी पप्पा, वो जब मौसियों उनके वैसे। हेलो हेलो। ए भैया माइक ले, आगे आइए आइए, देखिए ए हेलो हेलो। थोड़ा 5 मिनट से मनोरंजन ले लीजिए, ठीक, चलिए। हाँ हाँ, आए हम बाराती, बारात लेके, आए हम बाराती, छुपके न देख ऐसे, खुल के दीदार कर ले, शर्म न छोड़ भी दे, आ मुझसे प्यार कर ले, ऐसे खुल के दीदार कर ले, नफरत के तीर सारे सीने के पार कर दूं, कर लेगा क्या मेरा मैं जो इनकार कर दूं, नफरत के तीर सारे सीने के पार कर दूं, जरा पास आने दे, नजर मिलाने दे, मिलने दे हाथों में हाथ लेके, हो आए। बंद करो बंद करो, बैंड बजा बंद करो। अरे कहाँ से आ गया? इसको किसने बारात में बुला लिया? अरे ये क्या हो गया? देखिए अचानक अच्छी अच्छी बारात हो रही थी और लड़के का चाचा चिल्ला पड़ा, देखिए क्या हुआ। बाकी चलिए सब लोग हटिए, छोटे बच्चे तो बंद करो बैंड बजा बंद करो। ये कहाँ से आ गए? इसको किसने बारात में बुला लिया? या तो गोविंद राव का लड़कवा है, ज्योति राव यही पढ़ता है साला। सूत्र छूत हमारी बारात में कैसे आ गया? हरामी कहीं का। अरे अरे एक आप लोग क्या कर रहे हो? मैं दूल्हे का दोस्त हूँ, जाओ उसे पूछ लो जाके, उसने मुझे निमंत्रण दिया है तब मैं बारात में आया हूँ। अबे दूल्हे के बच्चे इधर आ, इनका मैक दो। इसको किसने बारात में बुला लिया? अरे ये हमारा दोस्त है स्कूल का जिगरी। अच्छा सूत्र छूत भी तेरे जोर बनाने लगे हैं। अगर ये तेरी बारात में जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अरे ताऊ जी नाराज मत हो, ये हमारा दोस्त है स्कूल का। हाँ तो ले जाए इसे बारात में, हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अरे ऐसा मत करो ताऊ जी। अरे अरे भाइयों, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हो? अगर मेरे आने से आपकी बारात में कोई दिक्कत हुई हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, कोई बात नहीं भाई। अरे भाई मुझे क्षमा करो, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। अरे कोई बात नहीं भाई, तू बारात लेके जा, मैं वापस चला जाता हूँ, कोई बात नहीं भाई। देखिए उधर जो है गोविंद राव ने ज्योतिबा राव को फुले को धमकी मिलती है और वो चले जाते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, बारात तो जाने लगती है लेकिन ये 3 आदमी भी रह गए हैं। देखो क्या सोचते हैं। इसको सबक सिखा दो साले को, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बारात में आने की। मार सारे को यहाँ। अरे एक एक लोग क्यों मार रहे हो? सभी लोग मिलके मारो। ओ देखिए अच्छा हुआ बहुत पढ़ता था, खूब पढ़ा और खाओ मार। देखिए गोविंद राव का बेटा जो है ज्योतिबा राव फुले, उसको बारात में लोग मारते हैं तो वो भी अपना जिद करके और धक्का जोर लगा करके सबको फेंक देता है, वो भी भाग जाता है। भाग तो जाता है लेकिन इधर बारात जो है धीरे धीरे चली जाती है, बारात आगे बढ़ जाती है। चलिए बस बारात आगे बढ़ गई, उसकी शादी उनके दोस्त की हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन बस भाई बस
बस भैया हो गई बारात। चलिए नीचे उतर आप लोग। बहुत बाराती आवा रहे भैया, लेकिन पूरी बहुत मनवाए रहन कि कोई बात नहीं, हम हो लौटे मौसी हैं आन, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखिए उधर जो है ज्योतिबा राव फुले ये पुणे में रहते हैं, इनके घर हम गए हैं, पुणे में रहते हैं। तो एक हकीकत है, तो पुणे में एक भीमा नदी है, भीमा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ बना है कोरेगांव में। उस पर बहुत बड़ा स्तंभ बना है जिसमें 500 महारों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने उस जमाने में 28,000 पेशवाओं को जो है 500 आदमी ने गाजर मूली की तरह काटा था। जब उनको उन्होंने देखा, अचानक जो है ज्योतिबा राव फुले उसको देखते हैं, उस मीनार को, और सोचने लगते अरे इतने बहादुर हमारे लोग थे, ऐसे लोग थे, हम उनकी संतान हैं। उनके जोश आ जाता है और देखियो क्या सोचते हैं। अरे बाप रे बाप, ये महार इतने बहादुर थे, आज इनकी दशा कैसे हो गई? निश्चित ही इनकी जो दशा हुई है आज अविद्या के कारण हुई है। इनको इनका इतिहास बताना होगा, तभी जाकर हमारा समाज सुधरेगा। इनको ज्ञान नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, और हम इनको पढ़ाएंगे तभी जाकर हमारा समाज सुधरेगा। आज मैं प्रण करता हूं कि आजीवन मैं इन सूद अछूत अपने समाज के अशिक्षित लोगों को पढ़ाने का काम करूंगा, और एक दिन मैं अपने समाज के इन अशिक्षित लोगों को शिक्षित जरूर बनाऊंगा। ये मेरा प्रण है। ये देखिए प्रण, जोरदार तालियां के लिए। ये प्रण लेते हैं, ठीक, प्रण लेते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा जरूर, चाहे जो हो जाए पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि अब उनको मार भी पड़ चुकी है, समझे। और एक बहुत पुरान कहावत रहा है, कहीं देख चाहे कब को कि सूद मूंज पनही और ज्यों ज्यों कूटो त्यों त्यों बनही। अगर इनका जितना कूटा गवा, हमारे गांव में बाध भरे जाते हैं मूंज के, और जितने कूटा जाते उतने सफील बाध निकलते हैं। क्या कहना, मजा आ जाए। उनके वहां कहे चच्चा हो जाओ, बहुत बढ़िया बात है। और फिर पनही जूता, जूता के नहीं तमानो घर में पालिश करो, जत्ते रगड़ो उतने चमकत। और वही के बाद सूद, वही का तो पूछे कि नहीं है, जितना जौन कूटा गवा उतने वो निखर गवा, और जो नहीं कूटा गवा वो वैसे परा है, यह पक्का है, समझे। तो इसलिए कूटे गए। अब देखिए होता क्या है, बस सिखाने वाला कोई दूसरा है, बताने वाले कोई दूसरा है, और लिखने वाला कोई तीसरा था। आज सब यहीं पर इकट्ठा हुए हैं, देखिए क्या होता है। अभी आपको बताएंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे। चलिए सावित्री, देखो आज हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं, लड़कियां, बच्चे अशिक्षित हैं। देखो सावित्री, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और जब तुम शिक्षित हो जाओगी तब तुम अपने इन समाज के अशिक्षित महिलाएं, बच्चे, लड़कियों को पढ़ाने का काम करोगी, और यह काम एक महिला ही कर सकती है। इसलिए सावित्री, तुमको इनको जरूर पढ़ाना होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे मिशन में मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ सावित्री, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और जब तुम पढ़ जाना तो अपने इन समाज के महिलाओं को जरूर पढ़ाना है तुमको। आज मैं तुमसे वादा करो कि तुम जरूर पढ़ाओगे इनको। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे मिशन में मरते दम तक साथ निभाऊंगी। देखिए इधर तुम्हें अक्षरों का ज्ञान करवाता हूँ। लीजिए, बैठो, बैठ जाओ। देखिए सावित्री को पढ़ाना शुरू करते हैं, देखिए कैसे पढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पढ़ो सावित्री। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अरे वाह सावित्री, अब तो तुम्हें अक्षरों का ज्ञान हो गया है। देखो सावित्री, मैं तुम्हें अब
बड़े शब्दों का ज्ञान करवाऊंगा और तुम उनको पढ़कर हमें जरूर बताओगी। बताओ सावित्री, ये क्या लिखा है? इनकार। और ये? ईमानदार। और ये? बुद्धिमान। अरे वाह सावित्री, अब तो तुम बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेती हो। देखो सावित्री, आज तुम मुझसे वादा करो कि अपने समाज के इन शूद्र अछूत अशिक्षित महिलाओं को पढ़ाओगी, और जब तुम पढ़ाओगी तभी हमारा समाज सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे मिशन में मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगी, चाहे जो हो जाए। जोरदार ताली भाई। मरते दम तक साथ निभाने वाली अगर अर्धांगिनी हो तो समझ ले वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। शाबाश सावित्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, चलिए ये बात कहकर, हाँ रख दीजिए, जाओ तुम। ये बात कहकर हाँ देखिए, इधर सावित्री जो है पढ़ाना शुरू कर देती हैं और स्कूल में पढ़ाना शुरू करती हैं। बच्चे पढ़ने आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाना शुरू कर दिया तो काम शुरू हो गया। उनके सामने बहुत मुश्किलें आई। देखिए कैसे कैसे महिलाएं गांव में होती हैं, कैसे कैसे बातें करती हैं। दांत खट्टे हो जाएंगे आपके सुन करके। अगर आप सुनेंगे तो एक बार दांत खट्टे कि ऐसी भी महिलाएं गांव में होती हैं, लेकिन होती हैं, आपके सामने दिखाया जाता है, क्योंकि शिक्षा कोई अच्छी चीज नहीं थी उस समय। अरे बच्चों, आप सब लोग ये क्या कर रहे हो? सब लोग मेरे पास आओ, सब लोगों को मैं पढ़ाती हूँ। सभी लोग बैठ जाइए। मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बेटा आपका क्या नाम है? ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम तमन्ना है। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम श्रेणिमा है। ठीक है, सभी लोगों को जब सभी लोगों को सूर्य उदय से पहले सभी लोगों को जागना चाहिए, और सभी लोगों को जब सुबह स्कूल आना चाहिए तब नहा धो के और साफ होकर स्कूल आना चाहिए। मास्टर पक्का हो चुका है, सोच लो। जरूर तालियां में बजाओ, अच्छी बात बता रहा मास्टर है। हाँ, और पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत अच्छी होती है। ए मास्टरनिया, काहे को अपने बच्चों को खराब कर रही है? यही देखो तो नहीं है, हमारे बच्चों को बकाने। देखिए देखिए देखिए। हाँ। अरे बहन जी, अरे बहनों, आप ये सब लोग क्या बोल रही हो? ऐसा मत बोलो। हाँ, इस मास्टरनिया बोल रहे, इस मास्टरनिया के चक्कर में पड़ेगी तो तेरी खाल फीस दूंगी, ना सीटी कहेगी। नहीं बहनों, ऐसा मत करो, इन्हें पढ़ने दीजिए, इन्हें मत ले जाओ। नहीं, इस मास्टरनिया के कोई काम धाम तो है नहीं। चलो ले जाओ बकरी चराने। देखिए कैसे कहा, वो पढ़ा रही थी, आए गए, देखो चमकी सब है गाँव कह रही। अब कैसा कहीं कहीं चली गए कि ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे। देखिए ये हाल था उस समय, लेकिन सावित्री बाई फुले जो है हार नहीं मानती हैं, फिर पढ़ाती हैं। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे चला। छोटा से अनार, छोटा से अनार, बड़ा से आम, बड़ा से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, बड़ी से ईंख, छोटा से उल्लू, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, बड़ा से ऊन। ठीक है बच्चों, जाओ अब छुट्टी। जो काम याद करने को कहा है वो काम याद कर लेना, और अपने पड़ोस के बच्चे को जब कल स्कूल आना तो बुला के लेते आना। ठीक है बच्चों, छुट्टी। नमस्ते मैम। ठीक है, नमस्ते। देखिए बच्चे पढ़ाया, फिर भी सावित्री बाई फुले ने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जो है वापस जो है अपने घर को जाती हैं, लेकिन फिर वही महिलाएं मिल जाती हैं, क्योंकि हौसला दिया था किसने? ज्योतिबाराव फुले जी ने। तो दोबारा जो है फिर महिलाएं मिलती हैं और वो क्या बातें करती हैं, उन पर क्या समस्या पैदा करती हैं। देखिए
देखिए अपने घर जा रहे हैं, उधर समस्या पैदा होती है। देखो देखो आ गई मास्टरनिया। हाँ आ गई मास्टरनिया। इसके कोई काम धाम नहीं है, बड़ी चली हमारे बच्चों को पढ़ाने। इसको बताया गया था, आज फिर आ गई पढ़ाने। ये सब क्या बोल रही हो आप सब लोग? हाँ बोले तुम्हारे पति ने तुम्हें छुट्टा छोड़ रखा है, जहाँ पाए तहाँ मुँह मारे। ऐसा मत बोलो बहनों, ये सब क्या बोल रही हो? हाँ बोल रहे हैं, इस मास्टरनिया बड़ी खराब है। नहीं बहनों ऐसा मत बोलो, आप सब लोग ऐसा मत बोलो। देखिए सावित्रीबाई फुले जो है हताश हो जाती हैं कि देखिए फिर भी स्कूल गई, रास्ते में उनको परेशान किया, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं होती हैं और बाद में घर पहुंचती हैं। घर में ज्योतिबा फुले से क्या बात करती हैं आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि भाई कोई भी काम किया जाए, अगर अड़चने आती हैं तो समस्याएं ज्यादा पैदा हो जाती हैं। कोई क्या करेगा, कितनी मुश्किल झेलेगा। एक तो महिला होकर के फिर ऐसा काम जो कभी किया न गया हो, अगर ख्यातम निरावे हो तो चलो चल जा, लेकिन पढ़ाई कोई छोट मोटी बात तो है नहीं, इसलिए वो सामने पैदा होता है। और देखिए क्या होता है। क्या बात है सावित्री, आज बहुत उदास व परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझसे नहीं होगा ये सब पढ़ाने लिखाने का काम। जब जाओ तो सब महिलाएं ताने मारती हैं, चिढ़ाती हैं और कीचड़ फेंकती हैं, मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। बस सावित्री, इतने में तुम हिम्मत हार गई। देखो सावित्री, ये जो तुम्हें महिलाएं चिढ़ाती हैं, कीचड़ फेंकती हैं, ये भी तो हमारे समाज की हैं। इन्हें यही तो पढ़ाना और समझाना है सावित्री, और यह काम एक महिला ही कर सकती है। जब तुम इनको पढ़ाओगी, समझाओगी, इनको ज्ञान होगा, तभी तो इनको पता होगा कि कौन सा काम उचित है, अनुचित है। सावित्री, तुम इनको जरूर पढ़ाओगी, और पढ़ाओगी जब ये सुधर जाएंगी तब ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है, आप कहते हो तो मैं यह काम करती रहूंगी, चाहे जो हो जाए। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इस समाज को शिक्षित करती रहूंगी, चाहे जो हो जाए। जोरदार तालियां। शाबाश सावित्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुम यह काम जरूर करते रहना। ठीक है। और सावित्री, रही तुम्हारी कपड़े गंदे होने की बात, तो मैं तुम्हारे लिए एक और साड़ी ला देता हूँ। लो सावित्री, एक और साड़ी लो। अगर तुम इधर से जाना है स्कूल, तो साड़ी गंदी हो जाए तो स्कूल में बदल लेना और धुलकर डाल देना। जब उधर से आना, महिलाएं कीचड़ फेंकें तो घर पर दूसरी साड़ी बदल कर डाल देना, और जब जाना विद्यालय तब लेते जाना। बस क्या दिक्कत है इसमें? लो, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। ठीक है। बहुत देखिए, बहुत ही कितने होशियार ज्योतिबा राव फुले थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि तुम सिर्फ पढ़ाने के लिए इतना बहाना बना कि मुझ पर कपड़े फेंकते हैं, ये सब करते हैं। उन्होंने एक साड़ी दे दी कि जब तुम पढ़ाने जाना, अगर तुम्हारे पर महिलाएं कीचड़ फेंके तो वो धो करके स्कूल में फैला देना, और फिर पढ़ाते रहना। पढ़ाते पढ़ाते जब तक पढ़ाओगी तब तक साड़ी सूख जाएगी। उधर से आओगी तो फिर तुम्हारी साड़ी गंदी हो जाएगी, तो फिर घर में निकाल देना, दूसरी पहन लेना, समस्या का समाधान हो गया। इस तरह जो है सावित्रीबाई फुले बराबर पढ़ाती रहती हैं और उनका कारवां चलता रहता है। लेकिन इधर जो है ज्योतिबा राव के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अब मुश्किलें आगे की देखिए क्या होती हैं। गांव के कुछ लोग सोचते हैं कि ज्योतिबा राव बहुत बड़ा काम कर रहा है और समस्याएं पैदा होती कि कैसे इसको निपटारा किया जाए। आगे देखिए क्या होता है। देखिए गांव के सब वहीं आए ठेलुहा। यार भाई, अब तो गोविंद राव का लड़कवा पढ़ता रहा, दिन प्रतिदिन विद्यालय खोलता रहा। ऐसा ही चली तो हमारे सबकी गुलामी को करी। हाँ भाई यार, महिलाएं अपने शासन चलाने लगी हैं। अब तो उनकी मेहरारू भी पढ़ाने लगी है, औरतों लड़कवन के यहाँ। अगर जब मेहरारू पढ़ जाए तो हमारे सबके ऊपर शासन चलावे लगे हैं। ऐसे काम नहीं चले भैया, कुछ तो फर्क पड़ी। तो हमारे सबके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हो ही रहा है। चलो
चलो उका धमकी दे चले चलो 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 उनकी पत्नी के यहाँ उनके पति के यहाँ मरा दीजिए, उनकी पत्नी विधवा हो जाए तो अपने आप काम रुक जाए। और उका मारी को अरे वही तो है ना डोडवा और रामोसी, उनका 1,000 रुपया दे और एक बोतल दारू, काम समझो होएगा आज रात में का पर रुपया की के पास है? चलो रुपया हमारी पास है और दारू की पास है। कहाँ दारू देखे? दारू दिखाओ जम देने। ओ यही देखो। चलो फिर अब दे दिन जाओ, मार किनारे करवा दिन जाओ का। चलो शुभ कानून देरी का है। चलो चलो देखिए इधर ऐसे नहीं बना तो उधर सोचते हैं कि चलो वही व्यवस्था करी जाए, क्योंकि हमारे समाज दारू तुरंत बिक जाते हैं, जौन काम करे को हो ना करे को हो वह करवा सकते हो। तो वही बात शुरू होती है और वहीं से शुरू होती है कि देखिए आगे बात होता क्या है। तो इधर ज्योतिबा वो गांव के लोग जो हैं आराम से जाते हैं। दो गांव में उन्हीं के समाज के दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है रामोसी, दूसरे का नाम होता है डोंडिबा, और वो दोनों बैठे अपने घर में हैं, दोनों दारू मस्त रहते हैं, ये भी पक्का है। ठीक, और वहीं से कहानी शुरू होती है। देखिए क्या आप लोग थोड़े थोड़ा आनंद भी लेते रहिए और हमारी बात का भी ध्यान रखिए। ठीक, हेलो डोडीबा, ओ डोडीबा कहा मालिक? यू जो ज्योतिबा राव कर रहा है वो ठीक कह रहा है। कहा मालिक? कुछ समझे नहीं। अरे वो जो तुम्हें लड़कों ने पढ़ा रहा है वो ठीक कह रहा। अरे वो तो कता नहीं काम कर रहा, वो तो कता नहीं काम कर रहा। हमारे लड़कन पढ़ा रहा, कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाए हैं, 4 पैसा है घर में। औका तुम्हारे लड़कों ने बिगाड़ रहा है, तुमका कुछ पता है? अरे वो पढ़ा रहा को कहा बिगाड़ रहा, सबके लौंडे पढ़ाई जात, हमारा थोड़ा जात। पढ़ाई नहीं है तो को पैसा वाला कमाई है कि कुछ काम करिए तो पैसा कमाई है। जब तुम्हारा लड़का काम करे जाई है तब 4 ही पैसा कमाई है, जब स्कूल जे है तो वहाँ कौन पैसा कमा लिया है। इतने बढ़िया आप अपने लड़के पढ़ाई ना भेजो। हाँ भैया बात तो यार सही है, बात तो सही कहते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई ना भेजो। अब तो लागत बनेगा वो काम। हाँ बनी जाई लागत, हम बनी जाई, पढ़ाई वढ़ाई ना भेजो। ठीक, कल अपने लौंडे न भेजो, तुम हो ना भेजो। पढ़ाई बिल्कुल ना भेजो। 4 पैसा बकरी वकड़ी चढ़ाई है, 4 पैसा ही है, मछली पकड़ी है, बढ़िया बनाए खावा जाए संजय टाइम। ठीक, कल हम ना भेजो, तुम हो ना भेजो। ओ कहते मुर्गा पकड़ ले है 12 3 4 उड़ावा जाए शाम कहीं दारू संग। देखिए वो तुरंत दारू मस्त हो जाते हैं और उनको व्यवस्था भी मिलती है। देखिए पैसा वैसा सब व्यवस्था लाते हैं। अरे डोडीबा ऐसा करो उनका मार दो, अपने आप को सब काम रुक ही जाए। ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, लो ये 1000 रुपए और दारू लो पकड़ो, लो 1000 रुपए, लो ये 1000 रुपए ले लो। या कना दारू ले आप, दो लाओ दो। अरे काम तो हो जो तुमका 2 नहीं 3 देवे, काम करो तो 2 नहीं 4 ले अब। अरे दई दो या और दई दो, काम हो जाए। काम कह दो तो तुमका और दारू पिएबे। ठीक ठीक माने संजीव ने तुम्हारा दावत होई, काम होता है, खंडारो मिल जाए। तुमका तुम ते कह दो बस। आज संजय उड़ा है ध्यान पर, काम खत्म। चले देखिए वो तो पैसे देकर चले जाते हैं, सीसी भी देते हैं। अरे चलिए दोस्ती में सब जाए जैसे अपन अपन पी जाओ जल्दी यार, हटाओ। देखिए भाई ये शराब पीना गलत बात है, लेकिन कुछ के लिए अच्छी बात है, और ये आप जानते हैं क्या पी रहे हैं, ये भी पक्की बात है। सर जी हमरे लिए अच्छी बात है। अच्छा ये 50 रुपए हमारे अम्मा अकबरपुर की हैं, उनकी तरफ से मिले हैं, और कहते भैया ये सब पियो पियो नाइट ठीक होते है, गलत बात है, ना पिया करो। आज बस उड़ाए ध्यान चला उनका। हाँ मालिक नशा खूब चढ़ गवा। ठीक, आराम से चलो, घर वर ढूंढ बस उड़ाए दे और आते कहीं यहाँ। इधर जो चलो इधर देखिए वो जाते हैं, ज्योतिबा अपने घर में बैठे हुए होते हैं, तब तक वो घूम करके आ जाते हैं, समझे।
बात हो रही है, क्या सोच रहे? तब तक वो सब आ जाते पीते हुए। बस इसके बाद 2 गीत बहुत फौलादी गीत हैं, फौलादी ही कह सकते हैं। उसके बाद मेडल बटेंगे, उसके बाद कुछ लोगों का सम्मान होगा, उसके बाद छुट्टी होगी। अभी कम से कम 1 घंटा, लेकिन टेंशन ना लीजिए, सबके मम्मी पापा आए हैं, सब अपने घर सुरक्षित जाएंगे, कोई समस्या की कोई बात नहीं है। हाँ। कौन घर हुआ है ज्योतिबा? क्या कहा भैया, कहा ढूंढा तो? वो ज्योतिबा राव क्या घर किधर है? ज्योतिबा क्या? हाँ। सीधे चले जाओ, फिर दाहिने मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, फिर जाकर तुम दाहिने मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, और फिर उसके बाद सीधे जो छप्पर दिखा दो, वह ज्योतिबा का घर हुआ है। आप रहा दो, हम ढूंढ ले। ढूंढ ले आओ। हाँ। न सेडिन की है तो ना बताओ चाहे, सीधे बताओ गड़बड़ हो जाए। ज्योतिबा, ओ ज्योतिबा, चलो, सो रहा अभी तक? क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को कहाँ आए हो? जा वहाँ कहीं नहीं रहे, हम तुमको मारने के लिए आए हैं। पर भाई हमें मारना क्यों चाहते हो आप लोग? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? इससे हमका कुछ नहीं मतलब, हमका तुमका मारे के लिए 1000 रुपया और 2 दारू बोतलें मिली है, बस तुमका उड़ाए दे आप। जिससे मिले खोए अपनी पत्नी मिल मिल के यहाँ आओ, जौन काम हो गई कह आओ। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। हाँ देखिए, तुम इधर खड़े हो, जाओ जल्दी मिलकर। हाँ चलिए, रख दीजिए चुपचाप, इधर खड़े हो जो बस चलिए। देखिए इधर जो है वो कहते हैं, जैसे होता है कि अंतिम इच्छा तुम्हारी हो तो बात सुन लो, अंतिम इच्छा में देखिए वही बात आती है, और वो सामने जो है उनकी पत्नी आती है, उनको बताते हैं, क्या बताते हैं? वो सब बाहर सुन रहे होते हैं, देखिए क्या होता है। बोलिए। हाँ बस यह बात। चलिए। क्या हुआ, आप उदास इतना क्यों हो? देखो सावित्री, ये दोनों मुझे अभी कुछ देर में मार देंगे, लेकिन सावित्री तुम जो यह काम कर रही हो, अपने समाज के इन दलित पिछड़े वर्ग के महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही हो। सावित्री तुम हिम्मत मत हारना, और यह काम अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से करते रहना, और इनको खूब पढ़ाना लिखाना और आगे बढ़ाना। और मुझे ये दोनों मार देंगे, इनको ज्ञान नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोगों ने पैसे दिए मुझे मारने के लिए, लेकिन सावित्री तुम हिम्मत मत हारना, इनको जरूर पढ़ाना और एक दिन खूब बड़ा आदमी बनाना। तुम मुझसे वादा करो कि इनको जरूर पढ़ाओगी सावित्री। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इस समाज को मैं शिक्षित करती रहूंगी। ठीक है सावित्री, बहुत बढ़िया, आप मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखिए इधर सावित्री से बात करके हैं और ज्योतिबा राव फिर बाहर आते हैं, तब तक वो दोनों सुन लेते हैं, नशे में होते हैं, लेकिन नशे में बुद्धि तेज हो कबो कबो। और देखिए होता क्या है। ठीक है भाई, लो मैं तैयार हूँ, अपने पत्नी से बात कर आया, और मेरे मारने से अगर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती है तो मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ भाई। यार यू तो कत्ता नेक काम कर रहा है, हमरे बारे में कत्ता सोच रहा है, हमारे लड़कियों के बारे में कतना का सोच रहा, उनका पढ़ा रहा। ऐस करो, इका मारे रहा दो। मारे वारे नहीं, गरीबी हमारे सबकी दूरी, 1000 रुपया 2 बोतलें मिली हैं। यो नशे ज्यादा है। का बात कुछ ज्यादा हो गए का? हाँ थोड़ी ज्यादा हो गया रहा। सुधर जाओ, का कहत रहा है, कुछ सुने नहीं तुम का कहत रहा है? सुने तो है। का हुआ, हमका क्षमा कह दो, अगर हमका क्षमा कह दो, हम आपको मारने के लिए यू कदम उठाए। अरे ठीक है भाइयों, बहुत बढ़िया, अगर तुम सुधरोगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, और तुम जैसे लोग सुधर जाएंगे तो हमारा समाज एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप अगर जो तुम्हें तरफ कोई हाथ आंख उठा के देखी तो इसका पहले हमसे निपटक पड़े। ये देखिए, बहुत जोरदार ताली भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश भाइयों, बहुत बढ़िया।
देखिए वो दोनों सुधर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको ज्योतिबा राव, अगर तुमको किसी ने छू लिया तो पहले हमसे निपटना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। तो आगे बात यहाँ पर होती है, फिर कहानी का लास्ट सीन। ज्योतिबा राव क्या कहते हैं? भाइयों जरा सोचिए, आज हम लोगों पर ये जो शासन करते हैं ये बाहर मध्य एशिया से आए विदेशी आर्य लोग हैं और इन लोगों ने हमारी जगह जमीनें लूट कर हम पर शासन करने लगे और आज हमसे अपनी सेवा करवाते हैं। भाइयों जब आप लोग और हमारा समाज सुधरेगा तभी ये हमारे देश से बाहर जाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब आप लोग और हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा। और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, विद्या बहुत महत्वपूर्ण धन है, उसे कोई बांट नहीं सकता। जब तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं ताकि उन्हें पैसों के लिए किसी की हत्या ना करनी पड़े। भाइयों विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय मत व्यर्थ करो और इनको जरूर पढ़ाओ अपने बच्चों को। हम कसम खाते हैं कि आज से अपने इन सभी बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को जरूर स्कूल भेजवाएंगे। जोरदार ताली भाई। ये भी देखे सुधर गए, ज्योतिबा ढोडिबा भी सुधर गया ज्योतिबा के चक्कर में। चलिए अब ठीक है भाइयों, बहुत बढ़िया। विद्या बिन मति गई कि विद्या बिन मति गई, मत बिन नीति गई और नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया। इतना घोर अनर्थ मात्र विद्या बिन मत गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन धन गया, धन बिन गति गई। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुआ। जोरदार तालियां इनके लिए। एक आखिरी शब्द में गड़बड़, बाकी सब सही। अगर सही हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। पूरी वाले न बजे हैं भाई ये। हाँ बस जितने बच्चे थे आ जाएं एक बार, बहुत जल्दी आ जाओ। जो रोल कर रहे थे जल्दी आ जाओ। ये सब हाई स्कूल के छात्र हैं, इनकी विदाई भी समझिए है। कोई बात, जल्दी आ जाओ जल्दी। हाँ कुछ लोग बैठ जाओ। हाँ छोटे बैठो। हाँ बैठो बैठो, जिसका फोटो जैसे लेना चाहो। चलिए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। हाँ कुछ बैठो कुछ बैठो। चलिए चलिए। और